अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलामशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो बनता है दोस्तों नेटवर्क से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट में एक और नई खबर जो है वो गर्म हो चुकी है। ताजा ऐसे दिन वो अंडा जिस तरह पकता है वैसे ये खबर जो आप कह लेंगे पक रही है, तल रही है। हिसाब यही चल रहा है कि पाकिस्तान टीम में जो खबरें ये चल रही है कि बाबर आजम को जो है दोबारा कप्तान लाने की जो है तैयारियां की जा रही है, जिसके ऊपर फैंस भी बड़ा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और सबकी कुछ अलग अलग राय है। क्या स्टोरी आ रही है, क्या कहानी चल रही है, क्या बाबर आजम से अप्रोचें हो रही हैं, क्या स्टोरी है, कंप्लीट बात करते हैं इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, खबरें जो है गर्दिश करना शुरू हुई हुई है। हमने तो खैर आपको पहले खबर दे भी दी थी बाबर आजम के हवाले से कि खबरें जो है चल रही थी, तो फिर खबरों ने जो एक बार जोर पकड़ लिया और इस बार ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो है खबरों ने जोर पकड़ा हो, आपके तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने भी जो है इसके ऊपर जोर पकड़ लिया, क्योंकि वो भी सारे साफी हमारे दोस्त ही हैं, हमारे साथ ही होते हैं। तो वो दूसरे जो सोशल मीडिया पे चला देते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है खबरें दे देते हैं जो जहां पर काम कर रहे होते हैं। तो बाबर आजम के हवाले से दाऊद साहब अपडेट ये आ रही है कि पीसीबी ने एक बार फिर अपना मन बना लिया है कि वो बाबर आजम से जो है वो राब्ता करेंगे और बाबर आजम को जो है मनाया जाएगा कि बाबर आजम को कप्तानी एक बार फिर से सौंप दी जाए। क्या खबर ये? देखें, अगर हम ये यहां पर बैठ के कह दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो देखें एक बात याद रखिएगा, धुआं तब भी उठता है जब आग कहीं लगती है। धुआं तो उठा है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी अगर आपको अंदर की खबरें बताएं, और जो हम भी क्योंकि जाहिर है आज सुबह से दोपहर से कोशिशों में लगे हुए हैं कि कोई खबरें इसके हवाले से मिल जाए, खबर मिले, कोई मिले जी कि क्या चल रहा है। लेकिन पीसीबी से भी जब हमने राब्ता किया कि हमें आपको पता है कि पता चले कि भाई क्या बाज़गश्त चल रही है कप्तान के हवाले से, तो उन्होंने भी खातिर तरीके से जवाब नहीं देना पसंद किया कि अभी फैसला नहीं हुआ, अभी फैसला हो रहा है। तो वहां से भी कुछ इस हवाले से इतना रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर अगर आप देखो जो बाबर आजम की अगर आप करीबी बात करो, तो वहां से भी जब हमने 2-3 आप कह लो कि सोर्स से वहां पे कंफर्म करवाया, वहां भी कोई खास बात नहीं हो रही। आज ही बाबर आजम पहुंचे हैं। अच्छा, एक और खबर है, मतलब ये जो कुछ लोग जो है ये भी चला रहे थे कि पीसीबी की जो है बाबर आजम से मुलाकात हो गई है, पीसीबी ने ऑफर कर दी है। तो भाई ये सारी खबरें गलत है, क्योंकि बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान अभी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। चेयरमैन पीसीबी कहीं और है, बाबर आजम उमरा करके गए, अब आए हैं बाबर आजम। अच्छा, ये जो एक और बात हुई है कि वहाब रियाज की जरूर बात हुई, जो आपने सिलेक्टर है बात हुई है, लेकिन अभी तक जो अपडेट है मुलाकात भी नहीं हुई है। उन्होंने कैंप का पूछा था, क्योंकि 4 हमने कल भी खबर दी थी, 4 खिलाड़ी हैं जो कैंप में शिरकत जिन्होंने नहीं की, जिसमें नसीम शाह भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, आपके बाबर आजम भी है। ये उमरा के लिए गए हुए, तो इमाम भी इनके साथ थे, पर वो कैंप में तो ऐसा नहीं होंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब ये काकूल में बाबर आजम कल प्रोबेबली कैंप को ज्वाइन करेंगे, वहां पे ये फैसले होंगे कि आया बाबर आजम को कप्तानी दी जा रही है। लेकिन अली, मैं अभी दोबारा इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। मैं बड़ा हैरान हूं एक बात पे, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी अगर आप बात करो वो भी बड़े हैरान है इस बात पे कि मोहम्मद रिजवान की मैं बात करना चाह रहा हूं। देखो, सबको पता है कि जो रेस थी वो शाहीन की और साथ रिजवान की थी रेस। अगर आपको वैसे तो ठीक है, मैं भी ये बात बोलूंगा कि ठीक है आप जाती कर रहे हो, 4 एक सीरीज दी आपने, आप पीएसएल को खाली एक आप क्राइटेरिया बना के उसको अगर हटा रहे हो तो ये जाती कर रहे हो। चलो उसको अफरीदी के बाद में बात करेंगे, चलो वो ठीक है। लेकिन अगर ठीक है, हमें भी बताया आप अगर आप कप्तानी देखो रिजवान की, तो वो बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। तो अगर आप शाहीन से मूव ऑन कर रहे हो, तो आपके पास जो बेहतर चॉइस नजर आ रही थी वो रिजवान थी, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह से पीएसएल में भी या वैसे भी बड़े लिमिटेड सोर्स से भी वो बड़ा अच्छा काम जो वो निकलवा लेते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, आप भी इस पर अपने कमेंट्स दीजिएगा, बड़ी हैरानी की बात है पर्सनली मेरे लिए ये कि आप जो है वो रिजवान को मतलब कंसीडर नहीं करें। देखो, मैं रिजवान की बैटिंग पे लाख इख्तलाफ करूंगा कि वो ओपनिंग में पावर प्ले में कुछ नहीं करते, बेड़ा काट कर देते हैं, आंसर देता हूं, लेकिन आप उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे। मैं आपको इसका आंसर देता हूं, और कुछ हल्के जो है जिनसे बात हो भी रही है और कुछ जराए ये भी कोट कर रहे हैं कि जो आपके करंट सिलेक्टर्स हैं और ये जो सब हैं, ये रिजवान की T20 की पीएसएल की जो परफॉर्मेंसेस थी उसको लेकर अनसेटिस्फाइड है, और उनका ये कहना है कि मे भी पॉसिबिलिटी तौर पर रिजवान की शायद टीम में भी जगह ना बन पाए, और उसकी एक बड़ी सॉलिड रीजन है। लोग कहेंगे भाई आप क्या बातें करते हो, उन्होंने तो इंटरनेशनल परफॉर्म किया, ये किया वो किया। ये कहना है जी कि 2 कीपर हमारे पास एक ऐसे आ चुके हैं, एक उस्मान खान है जो कि बहुत ताबड़तोड़ जो है आप खेलते हैं T20 के अंदर, और एक आजम खान है जिनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस भी रही है, आप पीएसएल के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो उनका ये कहना है कि भाई अगर हम रिजवान को कप्तानी में ले आते हैं तो फिर हमें इनको T20 में मस्ट खिलाना पड़ जाएगा, और T20 में इनकी जगह पर उस्मान खान शायद इनको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, अब ये बात तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ठीक है रिजवान की टीम में जगह नहीं बनेगी, लेकिन बात वही है, आप जो भी कह लो
क्या आप, चलो बिल्कुल मैं इस बात, अगर ये वाली बात है तो चलो समझ भी आती है, लेकिन जो हकीकत वाली बात है, अगर इसके ये चलो ये सोच अगर उनकी हो सकती है वट एवर, रियलिटी बेस अगर आप बात करो, क्या रिजवान जो अभी दूर की बातें कहीं नहीं करता, मैं भी सीधा सीधा बात करता हूं, T20 वर्ल्ड कप या अब ये न्यूजीलैंड सीरीज है या इंग्लैंड सीरीज है, क्या रिजवान 11 से बाहर होंगे? नहीं हो सकते बाहर वो 11 से। लेकिन दाऊद देखा आपने, थोड़ा सा एक चीज का आप अंदाजा लगाए, रिजवान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी आप इस पीएसएल से पहले देखते और थोड़ी सी पीएसएल के बाद देखे, उनकी काफी बॉडी लैंग्वेज बदली है। अपनी परफॉर्मेंसेस को देखकर उनके बयानात आना शुरू हो गए। पहले उन्होंने क्या कहा था, अवामी जोड़ी है तो ये है तो वो है। अब उनके क्या बयान आ रहे थे कि यार मैं तो 3 नंबर पे खेलने के लिए तैयार हूं, मुझसे तो बॉलिंग करवा लो, मैं बॉलिंग करने के लिए तैयार हूं, मुझे कहोगे मैं ग्लव्स भी जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो विकेट कीपिंग भी जो है किसी और को दे दूंगा, मैं तो उस मकसद के लिए भी तैयार हूं। लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं यही है, चाहे आप जो मर्जी कहें, चाहे ये बातें आती रहे कि यार उस्मान खान आ गए, आजम आ गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने खिलाना है, रिजवान को आपने T20 वर्ल्ड कप भी देना है, रिजवान को आपने न्यूजीलैंड सीरीज भी देनी है। बाकी जो भी आ जाएंगे, चाहे उस्मान खान आ जाते हैं, चाहे आपके आजम खान आ जाते हैं, भाई ये लेट मिडल ऑर्डर में या मिडल ऑर्डर में कहीं आप उनको चौथे पांचवें छठे पे आप उनको एडजस्ट करोगे, जो सीधी सी बात है, आप वहीं पर उनको कहीं खिलाओगे किसी नंबर पे, और ठीक है अगर आजम आके तो फिर आप उनसे कीपिंग भी कराओगे, वरना उस्मान अगर होते हैं तो ऐसा प्लेयर ही खेलेंगे। लेकिन देखो मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा इस वक्त ये है, चलो माना कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी की ऑफर कर दी, बाबर आजम मुझे से वापस आ रहे हैं, मुलाकात हो जाती है, चलो आजकल में जो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी के चेयरमैन की मुलाकात हो जाती है, या वहाब रियाज जो मेन उनकी आप कह रहे हैं कि चिड़िया है, वो पैगाम लेके चले जाते हैं कि हम आपको कप्तानी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मुझे दाऊद साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि बाबर आजम को कप्तानी इस पॉइंट पर आकर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम को एक बार फिर से जो है बल्ली का बकरा बनाने के लिए जो है तैयार किया जा रहा है कि बाबर आजम को, आपको पता है कि उनको अभी वर्ल्ड कप 2023 में कप्तान थे, एशिया कप में कप्तान थे, पीछे T20 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, अभी उन्होंने इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ी है, तो अल्लाह अल्लाह करके उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। मैं मजाक तो नहीं कर रहा, आपके सबके सामने स्टैट्स है कि पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने क्या किया, पूरे एशिया कप में बाबर आजम ने क्या किया, सेंचुरी दिखा दो मुझे कि बाबर आजम ने की हो, यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर जो मेन टीमों के अगेंस्ट कुछ खेला हो, तो अभी बाबर आजम कह लें कि ये कप्तानी का प्रेशर जो थोड़ा सा वो कह लें एक आए हुए थे, जून के अंदर आए हुए थे कि यार मेरी कप्तानी चली गई, मुझे किसी खिलाड़ी ने सपोर्ट नहीं किया, वो जो खिलाड़ी नारा मारता था कि सोचना भी मना है, उसी ने मेरी कप्तानी आके ले ली। देखो जून से बाबर आजम अब निकले हैं। देखो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, और मैं भी आपकी इस बात से एग्रीड करूंगा कि बाबर आजम को अगर पीसीबी ऑफर भी करता है उन्हें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन देखो अभी चलो वो मैं बाद में भी इस पर आती है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स जो गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि देखो एक हल्का ये भी बात कर रहा है कि जो क्योंकि कप्तान डिसाइड करना है ना, कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन कमेटी ने करना है। सिलेक्शन कमेटी ने कैसे करना है, एक बंदा तो है नहीं, 4-5 वो बंदे हैं। अब उनमें से कहा जा रहा है कि 2 जो है ना वो बाबर आजम के नाम पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव रखते हैं, जिनमें एक असद शफीक का नाम आ रहा है कि वो बाबर आजम को चाहते हैं कि जो वोटिंग है उसमें वो चाहते हैं कप्तानी करें। मोहम्मद यूसुफ चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी करें। इन 2 का नाम आ रहा है कि ये 2 बाबर आजम को प्रमोट करना चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो कप्तान हो। तो इसलिए एकदम से जो आप कह लो कि खबरें एकदम से चलना शुरू हो गई हैं, हाँ जो एकदम से ये चला है, ये भी एकदम से हो गया। और अब आगे नहीं पता कि अब क्योंकि एक वो पॉलिटिशियन जो है बिलाल अफजल, उनको भी डाला है, वो पॉलिटिशियन भाई क्या फैसला करेंगे, क्योंकि एट द एंड तो उन्हीं के पास गोल जाएगा ना। अब 2-2 बराबर अगर हो जाएंगे तो एट द एंड तो उन्होंने ही फेंकना है ना। अब्दुल रजाक है, नहीं ऐसे लोग तो दे देते हैं। अब्दुल रजाक जो है वो अपडेट आ रही है कि शायद वो शाहीन शाह अफरीदी के हक में है, वो चाहती है कि कप्तान चेंज ना हो। अब्दुल रजाक का वो शाहीन की तरफ है। वहाब का भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किसके हक में वोट देंगे, क्योंकि अल्टीमेट कहा जा रहा है कि साथ खेलते रहे हैं, बाबर के साथ रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है। नहीं, एक उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ और भी है, क्योंकि अब यहां पे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लाया गया। अच्छा, एक और भी चीज जो चलती है वो ये अली के, आपको पता है कि जो शाहीन और बाबर का जो कॉन्फ्लिक्ट आया था, और अगर आप आमिर की बात करते हो जो डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे थे, शाहीन भी खेल रहे थे, और इमाद की बात करो, दोनों में एक चीज कॉमन थी कि शाहीन ने आमिर को भी बोला कि आप वापस आओ, और शाहीन ने इमाद को भी बोला पहले कॉल करके। ठीक है, मरकजी किरदार वहाब रियाज थे, वो सबको पता है, लेकिन ऐसा कैप्टन चाहता है तो कैप्टन होता है। देखो आपको याद होगा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के कैप्टन स्टोक्स थे, सॉरी बटलर थे, उन्होंने बोला स्टोक्स को भाई तू आप, मुझे तू चाहिए, तो एट देन सिलेक्टर ने हल्का सा कहा, उसने कहा नहीं कप्तान कह रहा है तो ठीक है मैं आ रहा हूं। यही हुआ बेन स्टोक्स जब कप्तान थे एशेज में, उन्होंने मोइन अली को बोला कि मो तुझे वापस आना है, तू वापस आ और तू खेलेगा, तो उसने कहा ठीक है कप्तान कह रहा है तो मैं आ जाता हूं। कहीं ना कहीं कप्तान की बात होती है, तो यहाँ पे शाहीन कप्तान है भाई, पूरा वर्ल्ड कप 23 गुजर गया, बाबर ने इब्रार को पिक नहीं किया, नहीं जमान को भी नहीं किया, नहीं पिक किया तो नहीं आया, नहीं खिलाया, तो सब कहते रहे इवन मिकी इस बात पे कह रहे थे, टीम मैनेजमेंट करती, लेकिन बाबर ने कहा कि मैं इब्रार को नहीं पसंद कर रहा, या मतलब पसंद, सॉरी गलत वर्ड यूज किया मैंने, मतलब वो उनको लग रहा था कॉम्बो में नहीं बैठ रहे, 11 में ये नहीं एडजस्ट होता, वो नहीं हुआ। जमान को उन्होंने कहा नहीं होता तो नहीं हुए, उन्होंने कहा ठीक है रऊफ इनके साथ और बाकियों के साथ, हाँ ये हसन के साथ ही जाऊंगा, तो जाते रहे, पूरे रऊफ को सारे के सारे मैच खिला दिए।
अब बात यहां पर यह है कि जो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थे, कहीं ना कहीं उनको यह लग रहा था कि जैसे रिजवान का नाम आ गया तो उनको लगा कि यार मेरे पास भी ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिनको मैं टीम में लेकर आऊं, जो मुझे भी सपोर्ट करे। और वहाब रियाज को जब उन्होंने बात की तो वहाब भी चाहते थे कि हाँ जी वर्ल्ड कप ऐसा होना चाहिए। मोहसिन नकवी से बात की, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आमिर भी अच्छी फॉर्म में, बड़े मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं, इमाद वसीम हीरोइक फॉर्म में है, उनको वापस लाइए, कैरेबियन की कंडीशन को सूट करेंगी। तो ये मिलकर फैसला किया गया, लेकिन शाहीन का बहुत अहम किरदार था कि मुझे इमाद भी चाहिए, मुझे आमिर भी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह है कि ठीक है उन्होंने बैक से बात की शाहीन ने, लेकिन एट देन जो ऊपर से खेले हैं वो वहाब रियाज खेले हैं, मतलब जिन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेट किया इमाद से, डायरेक्ट कम्युनिकेट किया आमिर से, मुलाकात की डायरेक्ट उन्होंने इमाद की बुलाया, इमाद को पीसीबी के हेडक्वार्टर में मुलाकात की, जो कुछ भी हुआ वो मेन जो ऊपर से खेले हैं वो वहाब रियाज थे। अब वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, जिनको कप्तान भी डिसाइड करना है, बड़ी मजे की बात है, उनको ही बताना है, उनका एक वोट भी है और कहीं ना कहीं पावरफुल वोट है, क्योंकि पहले सिलेक्शन कमेटी के हेड थे, मोहसिन नकवी के बिल्कुल करीबी थे, पंजाब असेंबली में भी थे, तो बहुत अहम किरदार है उनका। अब वहाब रियाज अगर बाबर आजम को बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाहे इमाद आमिर हो गए, उनकी काफी बाबर आजम के साथ इतनी नहीं बनी थी, इमाद की फिर कुछ बेहतर हुई थी, आमिर की तो आपको पता ही है कि जिस तरह से चल रहा था, अभी तक उनकी एक टीम में खेले भी नहीं, उनकी काफी चीजें खराब चल रही थी। तो अब अगर बाबर कप्तान अनाउंस हो जाते हैं तो फिर आपने उन दो प्लेयर्स जिनको रिटायरमेंट से वापस लेकर आए हैं, चले वो तो आ गए, अब बाबर जब कप्तान होगा, ये आपको नहीं भूलना कि आपके जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने क्या बोला है कि एक जो वोट है ना वो कप्तान का और एक वोट कोच का भी है सिलेक्शन कमेटी में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहां पे जो वोट होगा, अब बाबर आजम तो कभी भी नहीं वोट डालेंगे, इमाद को डालेंगे ना आमिर को डालेंगे, पहले भी उन्होंने ये किया, वो नहीं डालेंगे। अब मसला और शायद से ज्यादा है जो कप्तान को दोनों वो सिमिलर पोजीशन पे आते हैं, काफी करीबी होते हैं, ऑलमोस्ट उन दोनों का जो होता है वो एक ही होता है, ल्यूक लॉन्की अगर आपके कोच बन जाते हैं, जाहिर है वो कप्तान के साथ ही जाएंगे। अब वो भी इमाद के हक में वोट नहीं डालते, वो भी आमिर के हक में वोट नहीं डालते, तो आप कहां बैठे हो, आप कहां खड़े हो, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है सॉरी कि इमाद वसीम आ रहे हैं और आमिर आ रहे हैं, और यहां पे कहीं ना कहीं आपकी टीम में बहुत शदीद किस्म के लिए साहब ग्रुपिंग हो जाएगी, बाबर आजम के लिए भी मसले खड़े होंगे, बाकियों के लिए भी मसले खड़े होंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जो चीजें हैं वो खराब से हाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कुछ अगर आप देखो तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। सिंपल फार्मूला था, और फार्मूला ये था कि आप नुमान को जो है वो कैप्टन अनाउंस करते और सारी टीम आप ओके रखते, या फिर आप शाहीन को एक कप्तानी के तौर पर जो है कंटिन्यू कर लेते, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी कह लो इंटरनेशनल के अंदर तो अभी क्या हुआ, इंटरनेशनल में तो अभी शाहीन ने एक ही सीरीज की कप्तानी की और वो सीरीज भी मुश्किल सीरीज। हमने जो बात की थी इमाद आमिर का, मोहम्मद आमिर का कल बयान भी आया था, उन्होंने जियो से बात कर रहे थे और उन्होंने बात की थी कि शाहीन को आपको बैक करना चाहिए, शाहीन को लेकर चलना चाहिए। अभी शाहीन को लेकर आया है, शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा कि यार एक सीरीज खिला के उसको कप्तानी से हटा देना तो बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो ठीक है चलो, लेकिन वैल्यू नहीं रखेंगे उनका बयान, दमाद है ना उनके, एकदम से कप्तानी से हटाएंगे। और अफरीदी वैसे भी वो पीटीआई की वजह से बहुत नेगेटिव खबरों में है। कहीं ना कहीं दाऊद अगर आप देखो, पहले तो मेरा जो स्टैंड है तो इसके ऊपर सिंपल और ये है कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को गलत अनाउंस किया था, आपको उस टाइम पर ही रिजवान को कप्तान अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने अब कप्तान अनाउंस कर दिया और आप मेन मौके पे 3 महीने पहले ही अब कप्तान बदलोगे, एकदम से आप कह लेंगे टीम के अंदर एक अलग मैसेज चलेगा, एक अलग कहानी चलेगी कि एक सीरीज हारो तो कप्तान बदल सकता है, तो वो फिर एक अलग ही जोन में टीम चलना शुरू। सवाल यहाँ पर ये भी है ना अली, एक सवाल ये भी है कि अभी आप बाबर को आज अनाउंस कर देते हो कप्तान, बाबर आपके कप्तान बन गए, चलो बन गए, T20 वर्ल्ड कप में आप जाते हो, आप खेलने चले जाते हो बाबर की कप्तानी में, चलो मसले भी खत्म, बाबर अपना बड़ा दिल रखते हैं, बाबर कहते हैं ठीक है जी मेरे लिए वर्ल्ड कप की प्रायोरिटी है, वट एवर इमाद या आमिर या जो भी कंफ्लिक्ट्स हैं पीसीबी उनको, क्योंकि एक और भी खबर है जो ये सोर्स कोट कर रहे हैं कि जो जहां से खबरें आ रही है कप्तानी की बाबर की, वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अगर तो बाबर को अनाउंस किया गया ना कप्तान, तो ऐसे नहीं अनाउंस किया जाएगा, इमाद और आमिर के साथ एक बैठक भी कराई जाएगी बाबर आजम की, और प्लस वो तो पहले भी था हाँ, और प्लस एक और भी चीज करवाई जाएगी, वो ये कि जो बाबर आजम के भी कुछ मुतालबे हैं कि भाई अगर मैं कप्तान दोबारा बनूंगा तो उन्होंने भी कुछ शराइत रखेंगे अपनी, तो उनकी वो भी मानी जाएंगी, तो चलो उनका मैटर रिजॉल्व हो जाता है, ये वाला मैटर नहीं है, इमाद और आमिर और बाबर वाला मैटर खत्म करो, आप मट्टी पाओ, ये तीनों दोस्त बन के कराची किंग्स की तरफ से जैसे खेले थे, हाँ ये तीनों संगी की तरह खेलेंगे। लेकिन सवाल फिर वहां पे उठेगा, आप T20 वर्ल्ड कप में गए, बाबर आजम की कप्तानी में मसला तो आ रहा है कि आप नॉकआउट्स में लड़खड़ाते हो, आप खुदा न खासा फिर सेमीफाइनल में आप हार गए, नहीं अब आप सुनो ना बात ये तो है, अब आप हार गए सेमीफाइनल में, आप वापस आओगे फिर क्या, फिर कप्तानी से सैक कर दोगे, फिर नया कप्तान, फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए 6 महीने, तो फिर आप बाबर को खाली लाए, फिर चैंपियन ट्रॉफी, फिर बेइज्जत होंगे, फिर फजूल में एक बाबर इतना बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, इतना बड़ा खिलाड़ी है वो, फिर आप क्या चला रहे हो। सुन ले, आपको फार्मूला देना पड़ता है, फार्मूला ये होता है
आप एटलीस्ट 2 साल के लिए कप्तानी दो। जैसे जिसको भी आप कप्तान अनाउंस करते हो ना, आप उसको सिंपल बताओ कि यार तू 2024 T20 वर्ल्ड कप का कप्तान है, तू चैंपियन ट्रॉफी 2025 का कप्तान है, तू 2026 T20 वर्ल्ड कप का कप्तान है। ये 3 इवेंट हम तुझे दे रहे हैं। ये 3 इवेंट हम तुझे दे रहे हैं। मैं पर्सनली अगर बाबर आजम की कप्तानी के वाले से बात करूं ना, जब बाबर आजम कप्तानी से सैक हुए थे ना, मैंने उस टाइम एक शो, उसी टाइम जब हम ये खबर दे रहे थे, जब ऑफिशियली अनाउंस हो गया था, मैंने एक बात की थी। मैंने बात कही थी कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेंगे। मैंने कहा था आपको कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेंगे, और जब दोबारा कप्तान बनेंगे ना, कुछ टाइम के बाद अगर बनेंगे तो जरूर। राइट टाइम नहीं है ना। नहीं, मैं वही पूरी उसमें बता रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं आप, राइट टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं उस टाइम क्या बात कर रहा था। मैंने एक बात तो की थी कि बाबर आजम आप जो मर्जी करो, बाबर आजम ने कप्तान बनना है, लाजमी बनना है, आप जो मर्जी कर लो। और मैं ये बात कह रहा था कि बाबर आजम ने उस टाइम कप्तानी अपनी बहुत अच्छी सीख कर आएंगे। अभी अगर आप रिसेंटली देखो ना, पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, काफी अच्छी उनके अंदर, बहुत अच्छा उनके अंदर हमने देखा इंप्रूवमेंट थी। लेकिन हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने की थी। सैम को इस्तेमाल कर रहे थे, इवन ऑन फील्ड डिसीजन बड़े अच्छे ले रहे थे। वो याकूब वाला बड़ा अच्छा डिसीजन लेता, हमने लगातार पीएसएल में उनकी तारीफ करते रहे थे। लेकिन अभी भी अगर आप देखो ना, जो गलतियां हैं बाबर आजम की, वो बदस्तूर हैं। ये नहीं आप कहते अभी ठीक हो गए। एटलीस्ट बाबर आजम को अब दोबारा जब आप कप्तान बनाओगे, थोड़े से टाइम के बाद आप बनाओ, ताकि अब देखो वही बात होगी ना, आपने एक सीरीज के लिए हटाया खाली न्यूजीलैंड की सीरीज से, फिर कप्तान दोबारा बना के ले आए। आप बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाओ, और वो बनेंगे जरूर। ये तो मैं अब दोबारा आपको बात कह रहा हूं कि वो बनेंगे जरूर अपने कैरियर में दोबारा। जैसे अफरीदी 2011 में कप्तानी की थी वर्ल्ड कप में, 2016 में अफरीदी गए इंडिया, 11 में भी इंडिया अफरीदी गए टीम लेके 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में, 16 में अफरीदी T20 वर्ल्ड कप की टीम लेके गए। बाबर आजम फिर कप्तान बनेंगे, यू नेवर नो, क्या पता 27 में कप्तान बाबर आजम बने हुए, जो अफ्रीका में आपका वर्ल्ड कप है। और लेकिन तब तक बाबर आजम की कप्तानी में, और बाबर आजम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अभी शायद बाबर आजम अभी उतना नहीं सीखे हैं, बहुत कम टाइम गुजरा है। मुझे लगता है कि अगर वही 3 साल के बाद अगर आप बाबर आजम को अनाउंस करोगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी अगर आप अनाउंस कर देते हो बाबर आजम को, तो ये कहीं ना कहीं बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि शायद नतीजों में कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन बाबर आजम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उनके लिए खिलाफ जो आप टीम में आप कह लो कि इस टाइम ग्रुपिंग का माहौल बन जाएगा, बहुत चीजें खराब होंगी। और बाबर आजम का भी अगर आप देखो, इस टाइम उनको आप फोकस करने दो, बैटिंग पे बहुत बड़े अभी उन्होंने स्टार बनने हैं। अभी आपने T20 वर्ल्ड कप हारोगे, आप फिर 2 महीने बाद सैक कर दोगे उनको। एक बात है ना, वही एक बार आपने छुरी चलाई, महीने बाद फिर आप छुरी चलाओगे। तो अभी वो अपने उस फ्लो से बाहर आए हैं, उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया है, अपनी लाइफ में वापस आए, आप फिर उनको कर दोगे? नहीं, आप कप्तान बनाओ उनको, लेकिन 2-3 साल के बाद आप उनको अनाउंस करो, थोड़े उनके अंदर और मेच्योरिटी आ जाए, उनको पता चले कि कौन मेरे साथ है। भाई साथ कोई नहीं होता, आपको टीम के लिए फैसले करने पड़ते हैं। क्योंकि बाबर आजम के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम रहा है उनके पूरे कैरियर में एज अ कैप्टन, वो ये रहा है कि उन्होंने अपने सर्कल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो अपने 4-5 थे, और उन्होंने उनसे आगे नहीं सोचा। ये बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगता है। लेकिन वही बाबर आजम जब 3 साल के बाद आएगा, आप देखोगे उसको पता चल जाएगा कि यार देखो, शाहीन खड़ा है अलग मेरे लिए कि कप्तानी मुझे दे दो, रिजवान अलग खड़े हुए हैं कि भाई मुझे कप्तानी दो। तो आप देखो ना, धड़े पे धड़े बने हुए हैं, बहुत सारे धड़े बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको एहसास होगा, जब वो 3 साल के बाद आएंगे, उनको पता चलेगा कि यार मैंने अब किसी की नहीं सुननी, जो मैंने करना है, जो टीम के लिए बेहतर होगा वो मैं करूंगा। और आप वही चीज देखोगे कि जैसे इमरान खान का बहुत पाकिस्तान में नाम रहता है, उन्होंने कभी किसी की नहीं मानी, उन्होंने वही किया जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, और आप देखो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा, बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर डिसीजन लिया जाता है, तो बात वही है कि 2 महीने बाद आप फिर उनको सैक करने के लिए जाओगे, तो ये चीज तो बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करीम से। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, और को भी फॉलो कीजिए। मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।